नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त भारत और नेपाल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या फिर हम यूं कहें कि भारत और नेपाल का संबंध मजबूत करने वाली और रिश्ते को और ज़्यादा गहरी करने वाली खबर निकल के आ रही है। तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यह खबर जुड़ी हुई है भारत और नेपाल की ट्रेन प्रोजेक्ट से। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चलाने की पूरी तैयारियां हो गई है और सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि अब जल्द ही भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, ये खबर मैं अपने पास से नहीं बता रहा, बल्कि भारत की पॉपुलर न्यूज एजेंसी जो है अमर उजाला, उसके द्वारा ये न्यूज को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और क्या है पूरी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में 15 मई से सवारी ट्रेन का परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा और यह लगभग तय कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जयनगर से जनकपुर और कुर्था रेलखंड पर आगामी जो आने वाली 15 तारीख है, अगले महीने की 15 मई से सवारी ट्रेन परिचालन प्रारंभ करने के लिए नेपाल सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। यानी दोस्तों, जयनगर जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अलावा जो नेपाल का जनकपुर और कुर्था है, उसके लिए यानी उन दोनों के बीच में ट्रेन चलाने के लिए दोनों सरकारों ने पूरी तैयारियां कर ली है। और ये खबर सुनकर दोनों देशों के जो नागरिक है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल सरकार के जो भौतिक योजना एवं निर्माण मंत्री है बसंत नेमांग, उन्होंने जनकपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा है कि जनकपुर और जयनगर रेलखंड पर ट्रेन परिचालन 15 मई से शुरू करने के लिए दोनों सरकारों ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 मई से जो सवारी गाड़ी होती है, सवारी ट्रेन है, उसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय कोंकण रेलवे है, वो नेपाल के जो रेलवे कर्मचारी है उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और मंत्री ने कहा है कि कोंकण रेलवे के कर्मचारियों को नेपाल के जो रेलवे कर्मचारी है उनको सवारी गाड़ी से संबंधित परिचालन से संबंधित पूरी जानकारी दी जा रही है। नेपाल सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेन परिचालन में कोरोना महामारी के कारण देरी हो गई थी। उन्होंने ये भी बताया है कि नेपाल की जो ओली सरकार है वो भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चलाने को लेकर पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रही है। ट्रेन परिचालन प्रारंभ हो जाने से भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक संबंध तो मजबूत होंगे ही, इसके अलावा जो रिश्ते हैं उसमें भी और गहराई आएगी, क्योंकि पिछले करीब 10 सालों से जयनगर और जनकपुर के बीच में जो सवारी गाड़ी का परिचालन था वो पूरी तरह से बंद था। और वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच में जयनगर से वर्दीवास वाया जनकपुर तक 65 किलोमीटर में रेलखंड निर्माण को लेकर यह समझौता हुआ था। इसके अलावा भारतीय कंपनी इरकॉन को इसका निर्माण कार्य का पूरा जिम्मा सौंपा गया था। प्रथम चरण में जयनगर से कुर्था तक 31 किलोमीटर में निर्माण कार्य पूरा कर गाड़ी चलाने की योजना पर सहमति बनी थी। 2014 में ही निर्माण कार्य यह पूरा कर दिया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते देरी हो गई। अब जाकर गाड़ी चलाने पर सहमति बनी है और नेपाल सरकार द्वारा कोंकण रेलवे से एक जोड़ी सवारी गाड़ी परिचालन के लिए खरीद कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 15 मई से भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चलाए जाने को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और जो नेपाल सरकार है वो भी इसको पूरी प्राथमिकता दे रही है। और अच्छा होगा अगर भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी तो दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आएगी और इसकी पूरी संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।